इमेजिन कर लो, तुमने एक मूवी के टिकट खरीदा 500 रुपीज़ का। तुम थिएटर में जाते हो, 20 मिनट गुजरते हैं और तुम रियलाइज़ करते हो कि ये मूवी बकवास है, बेवकूफ़ है, स्टोरी कुछ समझ ही नहीं आ रही। अब क्या तुम थिएटर से निकलोगे? या ये सोच रहे हो जाओगे, अरे पैसे तो लगा दिए, अगर मैं निकला तो 500 का नुकसान होगा। ज़्यादातर लोग वहीं रह जाते हैं, 3 घंटे और टॉर्चर करते हैं क्योंकि पैसे तो लगे ना। लेकिन अगर तुम समझ लो कि वो 500 रुपीज़ चाहे तुम मूवी देखो या ना देखो, वो तभी गायब हो चुके थे जब तुम काउंटर पर खड़े थे। वो वापस कभी नहीं आने वाले। आज हम बात करेंगे डम साइकोलॉजिकल ट्रैप की, जिसका नाम है द संक कॉस्ट फैलेसी। सबसे पहले ये समझो कि ह्यूमन माइंड कभी लॉजिकल नहीं होता, वो इमोशनल होता है, स्पेसिफिकली नुकसान की इमोशन के लिए। साइकोलॉजी का रूल है, हमारा ब्रेन कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खो देने का दर्द से डरता है। अब अप्लाई करो इसको जिंदगी पे। कितनों ने 12th तक साइंस ली जबकि दिल आर्ट्स में था। जब क्लियर था कि तुम इंजीनियरिंग नहीं कर सकते तो फिर भी वाई ड्रॉपर बन के साल बर्बाद किए, क्योंकि भाई कितने साल से मैथ्स पढ़ रहा हूँ, अब लीव करूँ तो सब वेस्ट हो जाएगा। वो टाइम वेस्ट नहीं गया था, उसे इन्वेस्ट किया गया था, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने यूज एसेट माना। इसका रिजल्ट है एक इंजीनियर जॉब पे बैठा है जो कोड करना पसंद नहीं करता और बॉस से नफरत करता है, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने बचपन को सेक्रीफाइस किया, वेस्ट होने न दिया। दोस्त, तुम्हारा पास्ट एफर्ट तुम्हारी फ्यूचर की खुशी का ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है जब ये हमारी रिलेशनशिप में आता है। लॉजिकली बोलूं, अगर कोई दोस्त तुम्हें गैसलाइट करता है, तुम्हें गिल्टी फील करवा, तो दूर जाना चाहिए ना। पर हाल है जिंदगी ये है, अरे भाई 5 साल की दोस्ती है, अब कैसे तोड़ो? हमने इतना हिस्ट्री शेयर किया, हमने इतनी बातें शेयर की है, शायद वो बदल जाएगा। ये वही 500 वाला मूवी टिकट है। वो 5 साल तुम्हें वापस नहीं आने वाले और बदलने का वेट करना बस तुम्हारा मेंटल रेंट बढ़ रहा है। इसमें एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं लॉस एवर्जन। एक रिसर्च के मुताबिक अगर तुम्हें 10,000 रुपीज मिलते हैं तो तू उतना हैप्पी नहीं होगा जितना डिप्रेस्ड होगा अगर तुमसे 10,000 रुपीज छीन ले जाए। पेन डबल पावर का होता है, इसलिए हम टॉक्सिक लोगों को पकड़ के बैठते हैं, सिचुएशनशिप्स में फंसे रहते हैं जहां लड़का लड़की ऑफिशियली एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो इतना टाइम इन्वेस्ट कर चुका हूँ, छोड़ दो तो कोई और आके पकड़ लेगा। भाई अगर वो इतना अच्छा इंसान होता तो उसे स्टार्ट से फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन संक कॉस्ट फैलेसी का असली गेम ये है कि वो तुम्हें दिखाते ही नहीं है, तुम खो रहे हो। एक हाथ में पास्ट इन्वेस्टमेंट है, दूसरे हाथ में फॉल सोप है। और सच ये है कि दुनिया में उस वक्त 999 और अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती है जो तुम मिस कर रहे हो। इकोनॉमिक्स में इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर तुम इस मीडिया कोर कंपनी में फंस के बैठे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें प्रमोशन का इंतजार है जो आता ही नहीं, तो तुम ये मिस कर रहे हो कि तुम शुरुआत किसी स्टार्टअप में या अपने पैशन में कर सकते हो। तुम्हारा ईगो कहता है नहीं मैं यहीं रुकूंगा तभी जीतूंगा। रियलिटी कहती है भाई जा रहा है तू, शिप डूब रही है जैसे टाइटैनिक की तरह। तो इस साइकोलॉजी ब्लैक होल से आने का तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका है जीरो बेस्ड थिंकिंग। खुद से बस एक सवाल पूछो, अगर मैं इस पर्सन को या इस जॉब अभी नहीं जानता तो क्या मैं अभी उसे स्टार्ट करूंगा? अगर आंसर है हाँ तो रुक और मेहनत कर। अगर आंसर नहीं है तो चुपचाप के निकल लो। नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। तुम्हारी वजह से कोई दुख नहीं होगा, हाँ होगी, रिएक्शन होगी, लेकिन खुद को अपनी आंखों में देखकर जी लोगे बिल्कुल कंफर्टेबली। अपने टाइम और इमोशन को उस 500 रुपीज मूवी टिकट की तरह मत समझो, वो गायब हो चुका है। फोकस करो जो पिक्चर स्क्रीन पर आ रही है, अब उसमें अपना हीरो रोल प्ले करो, विलन नहीं। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे कि तुम स्टक हो तो बस चेक करो क्या तुम संक कॉस्ट की वजह से रुके हुए हो। There is no honor in drowning just because you spent time learning how to swim.